नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप भी केवाईसी कर रहे होंगे तो ये केवाईसी करने में आपका भी पेमेंट फेल हो जाता होगा तो दोबारा से आप पेमेंट नहीं कर पाते होंगे। तो हम बताने वाले हैं कि दोबारा से आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुल तरीका से। पूरी डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे दोबारा पेमेंट करने में केवाईसी ऑलरेडी डन लिख रहा है, तो आप कैसे दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, उससे पहले छोटा सा गुजारिश करेंगे, अगर मेरे चैनल में नए हैं सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा डालते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पे आ जाना है pmkisan.gov.in पे। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको सीएससी लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीएससी लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आधार नंबर दे देना है जिनका आप केवाईसी कर रहे थे और उसका केवाईसी फेल हो गया है। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या शो कर रहा है स्टेटस। जैसे कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका आप केवाईसी कर रहे होंगे तो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाने के बाद पेमेंट नहीं हो पाया, और जब आप उनका फिर से केवाईसी करेंगे तो उनका केवाईसी इज ऑलरेडी डन शो करेगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट आधार नंबर दे देते हैं। यहाँ पे आधार नंबर देने के बाद कैप्चा दे देंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे केवाईसी इज ऑलरेडी डन शो कर रहा है। मतलब कि जिन किसान का आप केवाईसी कर रहे थे उनका केवाईसी सक्सेसफुल लिख दिया था लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया था। और जब दोबारा आप केवाईसी करने की प्रयास करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं केवाईसी इज ऑलरेडी डन, मतलब कि आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन पेमेंट जो है आपका फेल हो गया था। अब ऐसे में क्या करना होगा, यहाँ पे लिंक टाइप करना है। क्या लिंक टाइप करना है, चलिए हम वो आपको बता देते हैं और आपको अच्छे से टाइप करना है। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो आपका एरर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, exlink.pmkisan.gov.in/payment-request-registration.aspx लिख करके आपको इंटर कर देना है। जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट जो होता है वो आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेमेंट जो करना होता है ₹5.34 यहाँ पे शो हो जाएगा। और जो आपका सीएससी लॉगिन होगा, सीएससी आईडी शो हो जाएगा और आपका डेट वगैरह शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसे पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीएलई ऐसे करके पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे पेमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिंक टाइप करके जब इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पासवर्ड देना होता है और वैलिडेट करके आपको पेमेंट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड दे करके पहले हम पेमेंट भी कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं कि इस तरह से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पासवर्ड देने के बाद फिर से आपको वॉलेट पिन देना होता है, उसके बाद ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे हम वॉलेट पिन भी दे देते हैं और यहाँ पे आपका वॉलेट से ₹5.34 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर वॉलेट पिन गलत हो जाता है तो आपको फिर से देना होता है, तो हम फिर से यहाँ पे दे देते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो रिसिप्ट मिलता है वो रिसिप्ट भी यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी आईडी जो पहले जैसा होता था रिसिप्ट सेम वैसा ही रिसिप्ट मिल जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस लिंक से पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पहले वो आप समझ लीजिए। हो सकता है आप भी इस तरह से पेमेंट किए होंगे या फिर हो सकता है आप पेमेंट नहीं किए होंगे। बहुत सारे ऐसे बीएलई है जिन पेमेंट करने में एरर हो गया है और पेज क्लोज हो गया है। बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि पेमेंट कैसे करें दोबारा। तो दोबारा पेमेंट करने के लिए दोबारा से अगर आप केवाईसी करने के लिए सोच रहे होंगे तो केवाईसी नहीं हो पाता होगा। बहुत सारे बीएलई ऐसे पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के बाद लास्ट में रिसिप्ट भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आधार नंबर ही नहीं मांगा जा रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसका पेमेंट कर रहे हैं और किसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आपका वॉलेट से ₹5.34 कट जाएगा, सिर्फ आपको रिसिप्ट मिलेगा। अगर आप केवाईसी कर रहे होंगे किसी भी किसान का तो जब बायोमेट्रिक जब सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पे शो हो जाता है कि केवाईसी सक्सेसफुल। और जब केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि केवाईसी सक्सेसफुल होने के बाद जो है पेमेंट फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है। हो सकता है दोबारा यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया जाएगा आधार नंबर दे करके पेमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है। तो आपको वेट करना है। जब वैसे किसान का केवाईसी सक्सेसफुल होने के बाद पेमेंट फेल हो गया है तो दोबारा पेमेंट करने के लिए आप, और जिनका केवाईसी सक्सेसफुल हो गया है दोबारा। तो फ्रेंड, ये था
प्रोसेस पेमेंट करने का पूरा डिटेल में हमने बताया, कैसे आपको दोबारा पेमेंट करना है। तो फ्रेंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।